दीजिए, क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है? क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट में बताइए जल्दी से। शबनम रानी, वॉइस क्लियर है? चलिए, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 13 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिए थे। ये 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिसको आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, लिखा है कि 2x स्क्वायर और प्लस 19x प्लस 45 बराबर 0, और एक है 2y स्क्वायर और प्लस का 11y और प्लस 12 बराबर 0। तो x और y में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। तो समझिए, नीतीश, शिबू, शबनम, प्रीतम राज, ध्यान दीजिएगा। ये आप इसको ऐसे तोड़ना है। आपको बताए थे कि 2 और 45 को ऐसे तोड़िए, गुना करिए, 45 दूना 90, और 90 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 19 आ जाए, तो 10 नमा 90 हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव फैक्टर है तो आंसर नेगेटिव होगा। 10 और -9 अब बटा में 2 इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी एक्स का जो मूल आया वो -5 आया है और -4.5 आएगा। 9/2 4.5 आएगा। यहां देखिए, 12 दूना 24, 8 तिया 24, 8 3 11, आंसर -8 और माइनस आपका 3, और 2 से भाग देंगे तो ये आपका -4 और -1.5 हो जाएगा। तो ये जो आपका y बराबर आ गया वो -4 आया और -1.5 आया। तो अब x और y का रिलेशन ढूंढना है। तो आप में से सभी समझदार हैं कि x और y में ये निगेटिव में जो बड़ा वैल्यू होता है वही छोटा होता है। तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो आपका y बड़ा होगा x से। y बड़ा होगा किससे? x से। ठीक है, चलिए टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे। लिखा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 9 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो b बराबर आपका हो जाएगा यहां पर -4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 48, और माइनस 4 a का मान 1 है और c का मान 9 है, तो 9 चौका 36, 48 माइनस 36 से होगा आपका 8 में से 6 जाएगा 2 और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका 12 होगा। निरंजन पांडे, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। यहां जाइए, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण -3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करिए। इसका विवेचक ज्ञात करना है तो डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है d, और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और b बराबर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a का मान -3 और c का मान -8, तो 4 माइनस 4 तिया 12 और 12 96, और 4 में से 96 जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -92 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, DI का टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया आपका, आप लोगों का DI का टाइम चेंज किए थोड़ा सा। आज मुझे एक जगह डॉक्टर के पास जाना है, आवाज भारी हो रहा है। लिखा है द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल -3 तथा 5 हो। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। हाँ, आज DI का क्लास होगा, क्योंकि हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए हैं 5 बजे का, तो 5 से 6:30 7 भी बज सकता है, तो इसलिए आपका क्लास जो है DI का मैंने आज टाइम चेंज किया है और आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया 3:30 बजे। 3:30 बजे आपका DI का क्लास लगेगा। और कल का क्लास जो है आपका शेड्यूल है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेड्यूल है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेड्यूल है आपका। इसको थोड़ा फोटो खींच लेना तो हमको याद नहीं रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइमिंग है आपका 8 बजे सुबह क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा देंगे, 8 से लेकर 9:30 तक, और DI आप लोगों को पढ़ा देंगे हम 11 बजे से
12:30 तक आपका DI पढ़ा देंगे। ये मॉर्निंग शेड्यूल। और इवनिंग शेड्यूल में आपका है शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। 2 ही क्लास रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। 6 से लेकर 7:30 बजे तक। और इतना देर में आपका DI लगभग कल फिनिश हो जाएगा। कल DI खत्म। और थोड़ा सा आपका ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे हम कल, तो उसमें थोड़ा सा एक चेंजिंग मैंने और किया है। आपको हम एक वादा किए थे, वो मैं पूरा नहीं कर पाया, और मुझे याद आया है कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने बोला था मेंस्ट्रुएशन वॉल्यूम को करवा दूंगा, और साथ में ये भी बोला कि आपका इस मंथ आपका सिलेबस भी खत्म कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, एक चैप्टर बच रहा था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 5 से 7 दिन का चैप्टर है। 5 से 7 दिन का चैप्टर है। मैं इसको मॉर्निंग में सुबह सुबह पढ़ा दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ लीजिएगा 6 बजे से 7 बजे तक। और जो आपका अभी का टाइमिंग है 2 बजे का, उसमें हम आपको फिनिश कर देंगे प्रीवियस ईयर का मेंस्ट्रुएशन और वॉल्यूम, जिससे मेरा सारा बात भी पूरा हो जाएगा और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। और इस मंथ के बाद आप आराम से 1 महीना सितंबर में रिवाइज करिए अपना। और आपका जो भी एग्जाम है, चूंकि आपका हाल फिलहाल जो भी एग्जाम हो उससे आपको कोई दिक्कत ना आए, तो ये जो मॉर्निंग में आपका क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मॉर्निंग में पढ़ा देंगे। क्योंकि इसलिए मॉर्निंग में रखे हैं क्योंकि मॉर्निंग में ही मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक जगह और स्टार्ट हो रहा है, जिससे मेरा दोनों ही काम हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। और 7 ही दिन का बात है, 7 दिन के बाद ये बैच आपको करना नहीं है। 7 दिन के बाद आराम से मौज करिए अपना, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, साउंड कट रहा है, 1 मिनट हम साउंड को ऊपर कर लेते हैं। चलिए, हाँ, द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसका मूल -3 और 5 है। आप जानते हैं द्विघात समीकरण का मूल दिया रहे तो आपका उसका इक्वेशन निकालना हो तो होता है x² माइनस आपका मूलों का योग इंटू x अब प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² और ये मूलों का योग जो हो जाएगा -3 + 5 2, तो -2x और मूलों का गुणनफल -15 बराबर आपका 0। ये आपका आंसर हो जाएगा x² -2x -15 बराबर 0। हाँ, एपीजीपीएचपी कब कराएगा सर? एपीजीपीएचपी DI खत्म होगा तो आपका एपीजीपीएचपी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस मंथ में आपका सिलेबस सारा खत्म हो जाएगा। द्विघात समीकरण 3x² 4x - 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या है? इसके मूलों का योग क्या होगा? तो देखिए, मूलों का योग होता है, आप जानते हैं मूलों का योग मैंने आपको पढ़ाया है जो थ्योरी वाला क्लास में, -b/a -b/a। तो b आपका यहां हो जाएगा -4, क्योंकि 4 है तो -4 हो जाएगा, और a आपका 3 हो जाएगा -4/3। प्रीतम राज, ब्रॉड मास, एपीजीपीएचपी और आपका जातीय मान, ये सब मुझे याद है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस संडे को जैसे DI खत्म होगा मंडे से आपका क्लास स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर, वो भी रेगुलर। कब से आपका स्टार्ट कर देंगे एपीजीपी हम आपको बता देंगे मंडे को मैं बता दूंगा, इस संडे को बता दूंगा कल। देखिए, 4x² - 3x - 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या है? इसके मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर मूलों का गुणनफल c/a। मूलों का गुणनफल c/a, तो c आपका यहां -12 है और a आपका 4 है, यानी आपका आंसर हो जाएगा -3। इस सबका हम एक ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि मुझे लगता है इसका ज्यादा क्वेश्चन लेना बेकार था। और इस संडे मंडे का झमेला भी आपका खत्म हो जाएगा इस संडे के बाद। देखिए, समीकरण 16x² - 24x + 9 बराबर 0 के मूल की प्रवृत्ति क्या है? तो मूल की प्रवृत्ति d पर निर्भर करता है, और d बराबर होता है b² - 4ac। तो b² - 24 का स्क्वायर 576 और -4ac 16 × 9, तो यहां देखिए 576, और ये आपका 16 × 4 से 144 × 9 करेंगे तो 9 चौका 36 और 14 × 26 से रुक जाइए, b² - 4ac, तो 64 × 9 हो गया। 64 × 9, 9 चौका 36, 9 छक 54, 3 57, 576 में से 576 जाएगा 0, और d बराबर 0 होता है। तो आपको बताए थे मूल जो होगा रियल होगा, रेशनल होगा और इक्वल होगा। ये बात आपको याद है? तो रियल एंड इक्वल होगा आंसर 1 ऑप्शन।
आपको बताए थे अगर डी बराबर 0 तो मूल जो होगा रियल होगा और इक्वल होगा। इसका पीडीएफ कल लग जाएगा, इसका पीडीएफ कल लग जाएगा, कल लगा देंगे इसका पीडीएफ। देखिए सीडीएस वाला क्वेश्चन अभी इसमें सिलेक्ट नहीं किए हैं, सीडीएस वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन कठिन है, और सीडीएस वाला क्वेश्चन जो आप जब उठाएंगे तो आपका फाइनल पीडीएफ आपको भेज देंगे। देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूल क्या है? तो देखिए मूलों की प्रवृत्ति निर्भर करती है डी पर, और डी बराबर होता है माइनस बी, सॉरी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 ए का मान 1 और सी का मान 7, तो 25 माइनस और 7 चौका 28, तो 25 में से 28 जाएगा -3, और -3 जब डी आपका लेस देन 0 आ जाएगा, तो आप लोगों को पढ़ाए थे कि डी लेस देन 0 देन जो मूल है नॉट रियल यानी इमेजिनरी हो जाएगा, नॉट रियल होगा, काल्पनिक होगा, आंसर हो जाएगा नो रियल रूट्स। यहां देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0 का मूल एक मूल -1/5 है, तो ए का मान क्या है? अगर द्विघात समीकरण के मूल -1/5 है तो मूल जो है इक्वेशन को संतुष्ट करता है, मूल जो है इक्वेशन को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो आप अगर इसका वैल्यू रख दीजिएगा x का मान रख दीजिएगा तो आपका ये मूल इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो ए एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब मूल, मूल -1/5 के मतलब -3/2, और -3/2 मतलब 9/4, और -3/2 और -3 बराबर 0, ये हो गया। अब यहां देखिए 9a/4 बराबर यहां हो जाएगा 3 + 3/2, यानी 9a/4 इक्वल टू बराबर हो जाएगा यहां 3 × 6 = 9/2, और 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ए बराबर आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन सही। ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर है। तो फ्रिज का पानी पी लिए थे ना, इसलिए आवाज भारी लग रहा होगा आपको। देखिए 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर में जब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ऋणात्मक है और एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अगर एक मूल माइनस अल्फा है तो दूसरा मूल -1/अल्फा है। ऐसा हम नहीं, सवाल बोल रहा है कि मूल जो है इसका ऋणात्मक है यानी निगेटिव है, और एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम है। तो अगर एक मूल -अल्फा लेंगे तो दूसरा मूल -1/अल्फा लेना पड़ेगा। और इसमें आपसे रिलेशन पूछता है कि ये बता इसका रिलेशन क्या होगा, तो ऑप्शन बी और एसी में रिलेशन दिया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, यहां तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है कि ऑप्शन 2 जगह लिख दिया है। चलिए हम बताते हैं, मूलों का गुणनफल, क्योंकि इसको अगर गुना करेंगे तो कट जाएगा और जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, और हमको अल्फा को हटाना है क्योंकि हमको ए बी सी का रिलेशन निकालना है। तो -अल्फा इंटू -1/अल्फा बराबर आपका c/a हो जाएगा मूलों का गुणनफल। अल्फा अल्फा कट जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर c/a, यानी c बराबर a आपका आंसर हो जाएगा, यानी a बराबर c का रिलेशन हो जाएगा, a बराबर c का रिलेशन। चलिए एकदम इसी से एक और सीडीएस का क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए 10 नंबर। चलिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और इसको हम थोड़ा सा सजा के लिखते हैं आपको समझाने के लिए, 1/a अब प्लस एक्स इंटू 1/b और प्लस 1/c बराबर 0 का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? अगर मूल उल्टा है तो आपको करना पड़ेगा, एक मूल अगर हम अल्फा लेते हैं तो दूसरा मूल 1/अल्फा लेना पड़ेगा, और मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो c यहां आपका 1/c है और a आपका यहां 1/a है। ठीक है, ये कट जाएगा, 1 बराबर 1/c इंटू आपका a/1, तो a बराबर c आपका आंसर हो जाएगा। ग्यारह देखिए, वह द्विघात समीकरण कौन है जिसके मूल 3 और -1 है, कौन सी है? तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण बराबर होता है मूलों का योग
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा प्लस में, माइनस 2x गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा बराबर 0। ये होगा। या तो इसका दूसरा नियम हम आपको बताए थे, x माइनस पहला मूल इंटू एक्स माइनस दूसरा मूल -1। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस 1। इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 2x -3 इंटू 1 -3 बराबर 0। दो तरीका बताए थे ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3 आपका बी ऑप्शन है। हमने आपको पढ़ाया है मूलों का योग और यहां पूछा मूलों का अंतर। तो आपको करना क्या होगा, मूलों का योग आपको अपने मन से पहले निकालना होगा। मूलों का योग निकालिएगा तभी मूलों का अंतर आएगा। तो मूलों का योग होता है -b/a, यही होता है, a यहां 2 है तो हो जाएगा 11/2। ये हो गया। और ध्यान दीजिए आपको निकालना है मूलों का अंतर। तो आप इसका अलजेब्रिक फार्मूला लगा लीजिएगा। कैसे लगाइएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। अब ध्यान दीजिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121/4 -4 इंटू मूलों का गुणनफल होगा c/a, तो c/a यानी 5/2। अब एक बार इसको ऊपर नीचे 2/2 से गुना कर दीजिए, एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। एलसीएम 4 हो गया, 121 में से 5 चौके 20 गुना 40 चल जाएगा, 81 बच जाएगा। और अल्फा माइनस बीटा का ये स्क्वायर हो गया। अब ये जो होगा मूलों का जो अंतर होगा वो प्लस माइनस 9/2 होगा, यानी इसका आंसर प्लस 4.5 भी हो सकता है, इसका आंसर -4.5 भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन पे -4.5 नहीं है, प्लस 4.5 है, तो हमारा उत्तर 4.5 प्लस वाला ही होगा। सही है। इतना ही टाइप की। पावर 3 वाला इक्वेशन नहीं पूछता है कंपटीशन में, पूछता है ना वो पॉलिनोमियल में पूछता है। और पावर 3 पावर 4 पावर 7 पावर 9 ये सब तो अलजेब्रा में बताए किए हैं, वो अलजेब्रा में बताए हैं। आप अलजेब्रा का क्लास आके देखिए, टाइपिंग कम था, 12 क्वेश्चन टाइप किया था सेलेक्ट करके। और आगे का क्वेश्चन आपको कल करवा देंगे, कल। और कल अगर एक टाइम में नहीं हुआ तो दूसरा टाइम भी आपको इसको कर देंगे, लेकिन कल खत्म कर देंगे। तो शेड्यूल समझ लीजिए एक बार, कल का शेड्यूल है 8 बजे ही एकदम पक्का कल शेड्यूल पर स्टार्ट करेंगे। पहले छोड़ सकते हैं लेकिन टाइमिंग से स्टार्ट करेंगे। 9 से लेकर 9:30 तक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा और 11 बजे से आपका 12:30 तक डीआई, और शाम में है आपका 6 से लेकर 7:30 तक डीआई कल का। और जब डीआई आपका खत्म होगा तो हो सकता है कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना खत्म हो पाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परसों 2 बजे ही चलेगा, सोमवार को 2 बजे ही चलेगा। और जिस दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर देंगे तो आपको हमने वादा किया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने का, 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा मेंसुरेशन और वॉल्यूम का, ठीक है। और इस मंथ में आपका समाप्त कर देंगे। और एक टॉपिक आपका बचा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम क्लासरूम में कोऑर्डिनेट स्टार्ट करने वाले हैं। उस सेम क्लास आपको लाइव में हम स्टार्ट कर देंगे आपके बैच में 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे। मात्र 7 दिन आपको जागना पड़ेगा सुबह में, मात्र 7 दिन और 7 दिन में आपका 7 से 10 दिन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और आपका एक कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा सुबह 6 बजे, बस 7-8 दिन जागना है, खत्म हो जाएगा। ये तो संडे का है। और ये प्रीवियस ईयर जो है मंडे से, अगर ये खत्म हो गया मंडे को, ये संडे को खत्म हो गया तो मंडे से प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर देंगे। और अगर मंडे को खत्म नहीं हुआ तो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, यानी जिस दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा 2 बजे से आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर दूंगा, मेंसुरेशन वॉल्यूम का कंटिन्यू, ठीक है। तो बाय, टाटा, टेक केयर।